पश्चिम बंगाल में अब की बार किसकी बनने जा रही है सरकार? कौन बनेगा अब की बार पश्चिम बंगाल में नया मुख्यमंत्री? आइए जानते हैं हम इस वीडियो में लाइव सर्वे अब की बार पश्चिम बंगाल में कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, कौन कहां से अब की बार पश्चिम बंगाल में जीत रहा है। बात करें यहाँ पर कूच बिहार जिले की, यहाँ पर कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। इन 9 सीटों का ताजा ओपनिंग पोल देखा जाती है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी हाथ में 4 सीटें, टीएमसी पार्टी हाथ में 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी हाथ में 0 सीट है, अन्य पार्टी हाथ में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं अलीपुरद्वार जिले की, यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। अलीपुरद्वार के 5 सीटों में बीजेपी पार्टी हाथ में 3 सीटें, टीएमसी पार्टी हाथ में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी हाथ में 0 सीट है, अन्य पार्टी हाथ में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। बात करें यहाँ पर जलपाईगुड़ी जिले की, यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। जलपाईगुड़ी के 7 सीटों में बीजेपी पार्टी हाथ में 5 सीटें, टीएमसी पार्टी हाथ में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी हाथ में 0 सीट है, अन्य पार्टी हाथ में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं कलिंगपोंग जिले की, यहाँ पर कुल 1 विधानसभा सीट है। इस सीट पर टीएमसी पार्टी यहाँ पर जीत सकती है। अब बात करते हैं दार्जिलिंग जिले की, यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। दार्जिलिंग जिले के 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी हाथ में 4 सीटें, टीएमसी पार्टी हाथ में 1 सीट है, कांग्रेस पार्टी हाथ में 0 सीट है, अन्य पार्टी हाथ में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं उत्तर दिनाजपुर जिले की, यहाँ पर कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। उत्तर दिनाजपुर के 9 सीटों में बीजेपी पार्टी हाथ में 6 सीटें, टीएमसी पार्टी हाथ में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी हाथ में 0 सीट है, अन्य पार्टी हाथ में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं दक्षिण दिनाजपुर जिले की, यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। दक्षिण दिनाजपुर के 6 सीटों में बीजेपी पार्टी हाथ में 3 सीटें, टीएमसी पार्टी हाथ में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी हाथ में 0 सीट है, अन्य पार्टी हाथ में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं मालदा जिले की, यहाँ पर कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। मालदा के 12 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी हाथ में 8 सीटें, टीएमसी पार्टी हाथ में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी हाथ में 1 सीट है, अन्य पार्टी हाथ में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं मुर्शिदाबाद जिले की, यहाँ पर कुल 22 विधानसभा सीटें हैं। मुर्शिदाबाद के 22 सीटों में बीजेपी पार्टी हाथ में 8 सीटें, टीएमसी पार्टी हाथ में 12 सीटें, कांग्रेस पार्टी हाथ में 1 सीट है, अन्य पार्टी हाथ में 1 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं नादिया जिले की, यहाँ पर कुल 17 विधानसभा सीटें हैं। नादिया के 17 सीटों में बीजेपी पार्टी हाथ में 10 सीटें, टीएमसी पार्टी हाथ में 7 सीटें, कांग्रेस पार्टी हाथ में 0 सीट है, अन्य पार्टी हाथ में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं उत्तर 24 परगना की, यहाँ पर कुल 33 विधानसभा सीटें हैं। उत्तर 24 परगना के 33 सीटों में बीजेपी पार्टी हाथ में 18 सीटें, टीएमसी पार्टी हाथ में 14 सीटें, कांग्रेस पार्टी हाथ में 1 सीट है, अन्य पार्टी हाथ में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं दक्षिण 24 परगना की, यहाँ पर कुल 31 विधानसभा सीटें हैं। इन 31 सीटों में बीजेपी पार्टी हाथ में 20 सीटें, टीएमसी पार्टी हाथ में 10 सीटें, कांग्रेस पार्टी हाथ में 0 सीट है, अन्य पार्टी हाथ में 1 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं कोलकाता जिले की, यहाँ पर कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। कोलकाता के 11 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी हाथ में 5 सीटें, टीएमसी पार्टी हाथ में 6 सीटें, कांग्रेस पार्टी हाथ में 0 सीट है, अन्य पार्टी हाथ में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं हावड़ा जिले की, यहाँ पर कुल 16 विधानसभा सीटें हैं। हावड़ा के 16 सीटों में बीजेपी पार्टी हाथ में 10 सीटें, टीएमसी पार्टी हाथ में 6 सीटें, कांग्रेस पार्टी हाथ में 0 सीट है, अन्य पार्टी हाथ में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। पश्चिम बंगाल के अब तक 184 विधानसभा सीटों का ताजा ओपनिंग पोल देखा जाता है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी हाथ में 104 सीटें, टीएमसी पार्टी हाथ में 75 सीटें, कांग्रेस पार्टी हाथ में 3 सीटें, अन्य पार्टी हाथ में 2 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं हुगली जिले की, यहाँ पर कुल 18 विधानसभा सीटें हैं। हुगली के 18 सीटों में बीजेपी पार्टी हाथ में 12 सीटें, टीएमसी पार्टी हाथ में 6 सीटें, कांग्रेस पार्टी हाथ में 0 सीट है, अन्य पार्टी हाथ में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है।
अब बात करते हैं पूर्व मेदिनीपुर जिले की। यहाँ पर कुल 16 विधानसभा सीटें हैं। पूर्व मेदिनीपुर के 16 सीटों में बीजेपी पार्टी हाथ में 10 सीटें, टीएमसी पार्टी हाथ में 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी हाथ में 1 सीट है, अन्य पार्टी हाथ में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं पश्चिमी मेदिनीपुर जिले की। यहाँ पर कुल 15 विधानसभा सीटें हैं। पश्चिमी मेदिनीपुर के 15 सीटों में बीजेपी पार्टी हाथ में 11 सीटें, टीएमसी पार्टी हाथ में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी हाथ में 0 सीट है, अन्य पार्टी हाथ में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं झारग्राम जिले की। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। झारग्राम के 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी हाथ में 1 सीट है, टीएमसी पार्टी हाथ में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी हाथ में 0 सीट है, अन्य पार्टी हाथ में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं पुरुलिया जिले की। यहाँ पर कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। पुरुलिया की 9 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी हाथ में 7 सीटें, टीएमसी पार्टी हाथ में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी हाथ में 0 सीट है, अन्य पार्टी हाथ में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं बांकुड़ा जिले की। यहाँ पर कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। बांकुड़ा के 12 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी हाथ में 9 सीटें, टीएमसी पार्टी हाथ में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी हाथ में 0 सीट है, अन्य पार्टी हाथ में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं पूर्व वर्धमान जिले के। यहाँ पर कुल 16 विधानसभा सीटें हैं। पूर्व वर्धमान के 16 सीटों में बीजेपी पार्टी हाथ में 10 सीटें, टीएमसी पार्टी हाथ में 6 सीटें, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते हैं पश्चिमी वर्धमान जिले की। यहाँ पर कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। इन 9 सीटों में बीजेपी पार्टी हाथ में 5 सीटें, टीएमसी पार्टी हाथ में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते हैं वीरभूम जिले की। यहाँ पर कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। वीरभूम जिले का ताजा ओपनिंग पोल देखा जाता है। यहाँ पर 11 सीटों में बीजेपी पार्टी हाथ में 8 सीटें, टीएमसी पार्टी हाथ में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी हाथ में 0 सीट है, अन्य पार्टी हाथ में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। पश्चिम बंगाल के 294 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी हाथ में 176 सीटें, टीएमसी पार्टी हाथ में 112 सीटें, कांग्रेस पार्टी हाथ में 4 सीटें, अन्य पार्टी हाथ में 2 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। यानी कि अब की बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी पार्टी यहाँ पर सरकार बना सकती है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।